तो देखिए, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और रफ्तार पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। बीएमसी ने आज सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुंबई में हाई टाइड और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए एहतियातन यहां पर बहुत बड़ा कदम भी उठाया गया है। अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में अलग अलग इलाके आप देखिए कि किस तरीके से जल जमाव और जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। शहर की सभी चौपाटियों और सैलानियों को आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये प्रशासन की तरफ से जो है एहतियातन कदम उठाया गया है। जुहू बीच, वर्सोवा बीच, आक्सा बीच और गोराई बीच को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। वहीं मरीन ड्राइव की अगर हम बात कर लें तो वर्ली सी फेस, बांद्रा, कार्टर रोड और मड आइलैंड जैसे समुद्री किनारे जो हैं वहां पर लोगों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसमानी आफत जो है मुंबई वासियों को एक बार फिर से परेशान करती हुई नजर आ रही है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देखिए कि गाड़ियों के पहिए कितनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए, हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया था। हाई टाइड का वक्त जो है फिलहाल बीत गया है, लेकिन बाढ़ का खतरा जो है कई इलाकों में अभी भी नजर आ रहा है। कई सबवे जो हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। इस हालात में दफ्तर निकलना हाईली इम्पॉसिबल। जो बसेज हैं वो पूरी तरह से बंद है। मुंबई के हर एक जगह पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो पूरे से हॉल्ट किया हुआ है। ट्रेनें स्लो चल रही हैं। विजिबिलिटी अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए बीएमसी ने और सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उन सबको छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि देखिए हालात जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालात जो है कल से ज्यादा डरावने दिख रहे हैं। कल जब बारिश हो रही थी तो रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो बारिश हो रही है सबीना, वो लगातार बारिश हो रही है और पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप अंदाजे लगाइए, जो सबवे है वो तकरीबन 4 से 5 मीटर का है, यानी कि 3 मीटर तक पानी भर चुका है। तो अंदाजे लगाइए कि जो अमूमन अगर इंसान वहां पर चला जाएगा तो इंसान पूरी तरह से डूब जाएगा। इसलिए पुलिस और सबकी कोशिश है कि कोई भी गलती से उस सबवे तक ना पहुंचे जहां पर वो ज्यादा गहरा है। देखिए, लोकल ट्रेनें मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल में भी साफ तौर पे देख सकते हैं। बारिश की वजह से जो विजिबिलिटी कम है, लोकल ट्रेनें भी बहुत ज्यादा स्लो तरह से चल रही हैं। और देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के लोग, बीएमसी के जो ऑफिसर है, अपनी जान पे खेलकर बैरिकेड्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी शख्स है वो आगे ना जाए। पूरे अंधेरी इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है। अगर मैं आपको सामने वाले दिखाऊं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, उस चौराहे पर दूर दूर तक अगर नजर जाएगी कैमरा की तो उस जगह तक आपको कोई नहीं दिखेगा। सब पानी भरा हुआ है। मुंबई पुलिस जो है वो देखिए किस तरीके से पूरी कोशिश इतनी बारिश में भी यहाँ पे खड़े होकर कंट्रोल कर रही है कि कोई भी अनहोनी ना घटे। इसलिए जो भी लोग हैं वो सबवे के पास ना पहुंचे। तस्वीरें देखिए काफी ज्यादा डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अमूमन मुंबई में नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि रेड अलर्ट है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। वहीं अगर अंधेरी स्टेशन की तरफ मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं उस इलाके में भी पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। यानी कि हम जिस सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं उस सेंटर पॉइंट पे जो पानी है तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी यहाँ पर भर चुका है। और जिससे मैंने आपको बताया कि 9:15 बजे के आसपास हाई टाइड है। हाई टाइड का अगर हम लेमैन की भाषा में समझना चाहेंगे कि जो समंदर की जो उफान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो भी समंदर का पानी होता है वो बाहरी तरफ फेंकता है। यानी कि ये जो पानी जो है वो समंदर में जाना चाहिए वो ना जाकर बल्कि समंदर का पानी और शहरों में आता है। तो ये हाई टाइड की वजह से लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बताया जा रहा है कि हाई टाइड में समय जो समंदर का पानी है वो बाहर फेंकेगा और इसी वजह से जो नाले हैं वो पूरी तरह जाम हो जाएंगे। और यही बीएमसी की कोशिश है कि हाई टाइड के बाद जो नाले और जिसमें कचरा जमा हुआ है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, ताकि जो पानी भरा हुआ है वो सुचारू रूप से निकल जा सके। लेकिन देखिए, आप विजुअल में भी देख सकते हैं बारिश जो है बहुत ज्यादा तेज हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की वजह से देखिए जिस तरह मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ कि बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश जो है वो सुबह से 1 मिनट भी थमी नहीं है। तो पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके हो, खासतौर पर मुंबई आप देखिए वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन मथुरा के हालात भी आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, और विवेक भी लगातार हमारे साथ अंधेरी सबवे से बने हुए हैं। जावेद, आप पहले मथुरा की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, मथुरा में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यमुना का जो पानी है वो जो मुख्य सड़कें हैं, जो लोकल सड़कें हैं, वहाँ पर किस तरह से
गुजर रहा है वो आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर आप ये देखिए दोपहिया वाहनों को किस तरह से लोग धक्का देकर इस सड़क से गुजार रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग यहाँ से गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दरअसल यही एकमात्र साधन है अगर आप दोपहिया वाहन से आ रहे हैं कि इस तरह से ट्रॉली में बाइक रखकर लेकर जाएं। और आपको बता दें कि जो यमुना का जल स्तर मथुरा में है वो बिल्कुल खतरे के निशान के आसपास ही है। 166 मीटर खतरे का निशान है और 165.87 मीटर पर यमुना बह रही है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, महिलाएं हैं जो इस पानी में डुबकी भी लगा रही हैं। लेकिन ये सड़क अपने आप में जलमग्न हो गई है, सड़क का कुछ भी हिस्सा नहीं दिखाई देगा। हम सड़क पर ही मौजूद हैं और अगर आप ये लहरें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम नदी के बीच में खड़े हैं। और ये देखिए किस तरह से जो खेत खलियान है उसमें पानी भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन जो गांव हैं वो इसी तरह से जलमग्न हैं और वहां के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आपको बता दें कि जो पीछे दिल्ली से हथनीकुंड बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसका असर यमुना के साथ साथ जितने भी शहर हैं मथुरा जैसे वहां पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो दोपहिया वाहन है उनको निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोपहिया वाहन ट्रॉली पर नहीं रख कर ले जाना चाहते, वो खुद से ही निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग पानी में नहा रहे हैं, बहाव इतना ज़्यादा है कि किस तरह से धकेल रहा है। ये आप तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि यहाँ जो ट्रॉली जो दोपहिया वाहन लेकर जा रही है उसके बाकायदा चार्ज भी वसूल रहे हैं। तो ऐसे में जो एक आपदा में अवसर की स्थिति यहाँ पर बन गई है यहाँ लोगों के बीच में। यहाँ सुबह से जब से हम यहाँ पर आए हैं लगातार यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो इसी तरह से वाहनों को ढोने का काम कर रही है। देखिए ये एक गाड़ी है किस तरह से माल लेकर निकल रही है। ये तस्वीर आप लगातार हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ आसपास इसी तरह की स्थिति है। अभी और पानी बढ़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था वो कल सुबह यहाँ पर पहुँचेगा। तो ऐसे में और ज़्यादा बढ़ सकता है यहाँ पर जल स्तर। यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो भैंसा बुग्गी है उसमें किस तरह से गाड़ियों को लेकर जाया जा रहा है और कुछ कार चालक इसी तरह से निकाल रहे हैं। ये रिस्की भी हो सकता है लेकिन लोग इस जोखिम को उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मुश्किल से धकेलनी पड़ रही है बुग्गी, आप ये तस्वीर देख लीजिए। तो जोखिम के साथ साथ लोग यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हो या फिर मथुरा तक यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दिल्ली में भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है और यहाँ पे खतरे के निशान के करीब यमुना है। तो ऐसे में जो गांव देहात के लोग हैं उनको कहा गया है कि आप घरों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो खादर के इलाकों में गांव हैं ऐसे करीब आधा दर्जन गांव बताए जा रहे हैं जहां पर प्रशासन ने एहतियात बरती है और तमाम जो एहतियात है वो उठाए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ के लोगों को ना हो। लेकिन ये जो मुख्य सड़क है शेरगढ़ और नौझील को जोड़ने वाली इसका करीब 200 मीटर का जो ये टुकड़ा है इस पर आप देखिए पानी कितना ज़्यादा है। ये पानी की लहरें देखिए आप। तो ये तस्वीर इसी तरह से नज़र आ रही है और यहाँ पर लगातार वाहनों के आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्योंकि हथनीकुंड बैराज से यहाँ पर पानी छोड़ा गया और उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आए। और सीधे हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। कुर्ला से येशा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। येशा, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे कुर्ला का इलाका दिखाती हूँ। हम आप जैसे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाड़ियाँ बंद पड़ चुकी है। ये कुर्ला विद्या विहार जो रोड है वहाँ पे तकरीबन कमर कमर तक पानी भर गया है। इसके पीछे भी जैसे आप देख सकते हैं कई बसेस है, वो बसेस और बड़े बड़े टेम्पोस वो भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं। और उसी के बीच क्योंकि यहाँ पे पास ही में एक IT पार्क है, पास ही में कॉलेज है, तो वहीं से जो बच्चे हैं हम देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ बीच में फंसे हुए हैं। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आप देख सकते हैं पास में ये जहाँ एरिया हम जिसकी बात करते हैं यहाँ पास ही में नौसेना विहार है। ये नौसेना विहार को लग के ये कुर्ला को जाने वाला रास्ता है और जहाँ बस बंद पड़ी हुई देख रहे हैं वहीं हम तकरीबन आधे घंटे पहले तक रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब वहीं से जो है कमर कमर तक पानी भर गया। आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ से चल के जा रहे हैं क्योंकि इसके आगे गाड़ियों के जाने का कोई स्कोप नहीं है।
यहाँ तक कि जो ये एरिया है कुर्ला का, वो एक लो लाइन एरिया कहा जाता है, लेकिन क्योंकि पिछले 1 घंटे में भारी बारिश हो रही है, यहाँ तक कि तकरीबन सुबह 9:15 बजे हाई टाइड थी, और उसी हाई टाइड को देखते हुए हाई टाइड को देखते हुए जब भारी बारिश हुई तो कई जो इलाके थे जहाँ पे सुबह से जल भराव नहीं था, वहाँ पे भी जल भराव हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि आसपास कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पार्क कर दी गई है, क्योंकि उनके इंजन तक पानी घुस गया है। कल जहां हम देख सकते हैं, कल बारिश थी, कल भारी बारिश थी, लेकिन कल भारी बारिश होने के बावजूद कई ऐसे इलाके थे जहां पे जल भराव नहीं हुआ था। ये एरिया एक ऐसा ही है, इसके आप आगे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो तकरीबन कमर के ऊपर तक पानी है, और वहां कल पानी भरा हुआ था, लेकिन आज उसके आसपास को लग के जो इलाके हैं वहां पे भी पानी भर गया है। यहाँ एक ऐसी परिस्थिति है जैसे कि आप मानो कि नदी बह रही हो, और उसी के बीच लोग मुंबई कर जो आज सुबह निकले थे अपने काम के लिए, वो चल के जा रहे हैं। बीएमसी ने आज सुबह ही ये अनाउंस कर दिया था कि जो लोकल जो प्राइवेट ऑफिसेज है या गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उनकी छुट्टी अनाउंस कर दी थी। उसके अलावा भी जहां हम बात करें कि स्कूल और कॉलेजेस पा रहे हैं कि कुर्ला में भी हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बीच स्नेहा यादव जो है हमारी सहयोगी मुंबई सेंट्रल से हमारे साथ जुड़ रही है। स्नेहा किंग सर्कल से जुड़ रही है, माफ कीजिएगा। स्नेहा, अभी क्या हालात किंग सर्कल के आसपास, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पानी लगातार बढ़ रहा है और बारिश भी हो रही है। बिल्कुल अभी भी बारिश हो रही है। किंग सर्कल के इलाके में हम लोग हैं अभी, और लगातार बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी पानी में से जो गाड़ियाँ हैं और इसी पानी में से गाड़ियाँ जा रही है। बट हम लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी में से जाते वक्त, ये पानी है यहाँ से जाते वक्त बहुत सारी गाड़ियाँ बिगड़ जाती है, क्योंकि जो गाड़ियों की मशीन होती है उसमें पानी घुस जाता है। इसके वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हो पड़ती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसी पानी में से बड़ी बड़ी बसेस भी जा रही है, बीएसटी बस, एसटी बस इसी पानी में से जाते हैं हम लोग को दिखाई दे रही है। और बहुत पानी बढ़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जैसे कि मुंबई को रेड अलर्ट कहा गया है, वैसे ही हम लोग देख रहे हैं सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है। ये जो बारिश है वो सैटरडे को शुरू हुई थी, अभी भी ट्यूसडे है, आज भी